वर्तमान कहि परिबा जे गुंडीचा रानी होउचंदी जगन्नाथंकर माँ ताकू सारा देश रे समते जानिचंदी जगन्नाथ को अपेक्षा करी रही गुंडीचा माँ और से दिन से आसिक देखा दियंती तेणु आमे एटा को जो लोकंकर गोटे भ्रम थिला गुंडीचा रानी होउचंदी जगन्नाथंकर माउसी किंतु गुंडीचा रानी जगन्नाथंकर माउसी नो तांको माँ निश्चित भाव में तो जिते जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर को जाती मझे से गोटे माउसी माँ मंदिर रे भी अटकती कहीं से रुहती हाँ से बड़गंडी पाखरे से माने जिते गुंडीचा मंदिर को जाती से अटकती और माउसी माँ हाथ से पोड़ पिठा खाती तापर जाइए गुंडीचा मंदिर को जाती तार भितरे माउसी माँ जमी गुंडीचा तांकर माँ हेले गुंडीचा रानी तांकर माँ हेले निज जन्म कला माँ न होइकी से तांकर माँ हेले ठीक सेमती अर्धासिनी देवी होउचंती सी होउचन तांकर माउसी ताले अर्धासिनी देवी कोन गुंडीचा रानी को भोणी ना अर्धासिनी देवी गुंडीचा रानी को भोणी नो अर्धासिनी देवी को कथा को नेक अनेक दुईटी लोक कथा अछि से लोक कथा जदि तमे जानिबो ताले तमे जानि परिबो अर्धासिनी देवी किए एवं तांकर जगन्नाथ सहित कौन संपर्क से लोक कथाटी कौन से लोक कथाटी या होची जे अर्धासिनी देवी होचंती जे कुहा जाए जे तृतीय जुगरे जेतेबेले रामचंद्र माने राजा हेबे बोली अभिषेक ही सारथिला सेतेबेले रामचंद्र जाईकी कैकेयी को रूम को गले तांको कक्ष को गले आ तांको कक्ष को जाईकी से कैकेयी को किछि प्रश्न पचारिले माने किछि कथा कहिले काहे कि ना माने इथे रामचंद्र जन्म होईची राक्षस को बद्ध करिया पाई रामचंद्र माने जन्म होईची जनसाधारण को सुखरे रखिया पाई जदि राज्य अभिषेक काली हेई जीवो आउ राम जदि राजा हेई जिवे ताले राज्य सुख हुए तो रामचंद्र उपभोग करि पारंती किंतु सेथि पई से तो तांकर जो गोटे मिशन थिला तांकर जो गोटे माने जोथि पई से संकल्प हेइथिला से आसीथिले तृतीय जुगरे से परिवार जन्म होइथिले से कामटा केबे सफल हेई पारिबनी एवं सेथि पई से कैकेयी पाखक जाइथिले एवं कहिथिले मां मु तमरो गोटे सहाय्य कामना करूची तो मते टिके सहाय्य करो से जो कैकेयी पचारथिले जे को प्रकार सहाय्य मु तम पई सब किछि करि पारिबी रामचंद्र को कहिथिले कारण समते जानिथिले जे कैकेयी भरत को ठारू बेसी भल पाउथिले रामचंद्र को किंतु रामचंद्र ताकू गोटे द्वंद्व रे पके देथिले से कहिथिले आसंता काली मोर राज्याभिषेक हबो किंतु पूर्व निर्धारित जो दुईटी बर जहा राजा दशरथ देइथिले कैकेयी को तुमको सेटा मागिबा को पड़िबो जे प्रथम बर या रहइबो जे 14 वर्ष मु वनवास जीवी आउ भरत राजा हबो तो एक कथा सुनिकी कैकेयी चकित हो जाइथिले आमे जेतेबेले रामायण सुनिचंदी आमे समते कैकेयी को गोटे विलेन बोली भाबिचंदी खलनायिका भाव में आमे ताको देखिचंदी किंतु प्रकृत कथा होची कैकेयी जेतेबेले एटा को ग्रहण करनिथिले एवं से सेटा कहिथिले जे मु एसब काम करि परिबि नाही कारण मु भरत ठारू तते बेसी भल पाए आ तू जदि 14 वर्ष वनवास जीवु ताहले मु केमिति रहिबि जहाको दंडे न देखिले मु रहि पारेनी ताको 14 वर्ष छाड़ी मु केमिति वनवास जीवि किंतु से क्षेत्र में रामचंद्र मन दुख करथिले कहिथिले ताहले तमे मो कथा सुनिबोनी मो कथा मानिबोनी मो पई एति किछि करिवोनी सेटो कैकेयी कहिथिले मु जानिछि ए काम कले मते लोकलज्जा हबो मते भरत भी केबे मा डाकिबो नाही आउ भरत भी मते निंदा करिवो सारा राज्यवासी मते निंदा करिवे किंतु मु तोर खुशी पई मु ए कामटे करिवे आ सतु सत तापर तो जहाला समते जानिचंदी जे 14 वर्ष वनवास गले 14 वर्ष वनवास की फेरिला परे मध्य अवस्था जहा थिला तबे रामचंद्र वनवास को गले एवं कौन तापरे कौन हला जतले रामचंद्र फेरिले 14 वर्ष परे से कौन कैकेयी मां को सहित देखा जेतेबेले 14 वर्ष तांकर वनवास सरी जाइथिला आ 14 वर्ष जेतेबेले से वनवास रु फेरिले सेतेबेले अयोध्यावासी से माने आनंद मुखरित थिले एवं उत्सव पालन करथिले कारण रामचंद्र 14 वर्ष परे वनवास हेबे एवं सेतेबेले अयोध्यावासी एवं राजा सिंहासन पाखरे बहुत लोक मते जमा हेइतिले आ समस्त भितर गोटे धारणा थिला जे रामचंद्र प्रथमे जाइके कौशल्या को भेटिबे कौशल्या को कक्ष को जिबे किंतु रामचंद्र प्रथमे गले कैकेयी पाखको आ सी पचारिले कैकेयी को जे कैकेयी को जेमती देखिले कैकेयी तांको पचारिले पुत्र तमरो सब काम सब भलरे हैला तो सेटू रामचंद्र कहला हाँ माँ भलरे हैला तमे केमती अच्छ सेटू कैकेयी कहले केमिति भलरे रहिबी जोटी भरत मते केबे माँ बोली डाकुनी कि राज्यवासी समस्ते मते निंदा करूचंदी आ मु निंदा अपवाद सहित मु बंचिची सेटू रामचंद्र तांको माँ को आखि की माने आखिर लुह को पोछि देले आ तांको कैकेयी को कहिले जे जदि तुमको भरत तुमको माँ बोली डाकिनी सेति पई तमे मन दुख करनी कहले जे भरत मते माँ बोली कि संबोधन करिनी कि राज्यवासी मते बहुत निंदा करिसंदी मु बहुत अपमान सहिची
ସେଇଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ତମେ ଏଥର ସିନା ଭରତ ତମକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିନି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ସୁଖ ପାଇବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମୋର ମାଉସୀ ଭାବରେ ତମେ ବିବେଚିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ତମ ହାତରୁ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇକି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ସାରା ଜଗତ ଜାଣିବ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ସେ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହଁ ଏଇଟା ସେ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସିଏ ଏଟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ତମେ ମୋର ମାଉସୀ ହବ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମାନେ ମା ର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ନା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୈକେୟୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଶୋଦା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ। ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଥା କହିପାରିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଉସୀ ଅଧାସିନୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଉସୀ ହଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଆଉ ଯଶୋଦା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ରହିଲା।